दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य आया है, इंसान आया है, तब से उस इंसान को अपने भविष्य को जानने की इच्छा भी पैदा हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य कैसा होने वाला है। हालांकि वो उसके लिए मेहनत करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन ये भी सच है कि जब एस्ट्रोलॉजर से बातचीत होती है, जब दर्शन शास्त्रियों से बातचीत होती है, तो वो ये कहते हैं कि ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से आप न सिर्फ जीवन को जान सकते हैं, बल्कि उसे और कैसे बेहतर जिया जाए इस पर भी काम कर सकते हैं। आज इस फोन इन लाइव में हमारे साथ में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट रूही जैन। रूही जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद। और सब उत्सुकता से हमारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना जन्म दिनांक आपको बताएं, जन्म समय बताएं और आप उनके भविष्य का आकलन करें। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं आपको कि आप यदि मैडम से बात करना चाहते हैं, रूही जैन से बात करना चाहते हैं, तो आप अपना जन्म दिनांक और जन्म समय अपने साथ रखिए, ताकि जब आप फ़ोन करें, जो नंबर नीचे दिया जा रहा है इस पर, तब आप ये बता पाएँ कि आपका जन्म दिनांक ये है, जन्म समय ये है। उसके बाद में रूही जैन जी आपको अपना भविष्य बताएंगी। तो रूही जी, कार्यक्रम शुरू हो, लोगों के फ़ोन आना शुरू हो, इसके पहले कुछ जिज्ञासाएं मेरी भी हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। सदियों से लोग जानना चाहते हैं अपने भविष्य को लेकर। जो लोग आप तक पहुंच जाते हैं या ज्योतिष तक पहुंच जाते हैं, वो अपने भविष्य को जान जाते हैं। लेकिन हमारा देश चूंकि इतना विस्तार गांव का देश कहा जाता है आज भी, जहां पर ज्योतिष नहीं है, जिन आम लोगों की पहुंच ज्योतिष पे नहीं है, उनको तो पता ही नहीं कि उनका भविष्य कैसा होने वाला है। जी। तो क्या उनको इसका कोई नुकसान होता है? पंकज जी, ये जो आपका क्वेश्चन था कि जो इंटीरियर में, गांव में और जो ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ये जो वैदिक ज्योतिष होता है, ये सनातनी है। ये जो है ये हर जगह मौजूद है। और मुझे ऐसा लगता है कि शहर से ज़्यादा जो हमारे गांव के लोग होते हैं, जो इंटीरियर्स में रहते हैं, उनको इस विद्या पे बहुत भरोसा होता है। क्योंकि जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम शहरी लोग शायद शादी विवाह का जो एक लड़के लड़की का संबंध होता है, तो वो हम लोग बिना मैच मेकिंग के शायद एक बार करने की सोच लेते हैं, जिसमें लड़के लड़कियों का गुण मिलान करते हैं, जिसे कि मैच मेकिंग प्रक्रिया बोला जाता है। लेकिन जो गाँव के लोग रहते हैं, वो लोग कभी भी बिना मैच मेकिंग के, बिना कुंडली मिलान के शादी करना प्राथमिकता देती ही नहीं है। तो ये जो चीज है, ये शायद हम लोगों को जितना उसका नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, हमारे जो पहले की जो कुंडलियां होती थी पंकज जी, आजकल की तो कुंडलियां क्या सॉफ्टवेयर पे मौजूद हैं। आपको आपका जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान डालना और कुंडली आ जाती है। जो पहले गाँवों में जो पंडित होते थे, वो लोग तो हाथ से नक्षत्र पंचांग देख के, और आपका जन्म जब हुआ है तो उस समय आपका चंद्रमा किस राशि में था, उस हिसाब से देख के पूरा जो जातक रहता था उसकी जन्म कुंडली बनाते थे, उसकी महादशाओं के बारे में बता देते थे, उसका पूरा प्रिडिक्शन वो लोग दे देते थे। तो आज के समय में तो जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसने इस चीज को काफी शॉर्ट कर दिया है कि आपको खाली जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट्स डालनी है और आपके सामने सारा डेटा अवेलेबल है। जी, एक फोन आ रहा है आपके लिए और आप उनसे बात कर लीजिए। शायद जी सोनल जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? आने वाले कुछ 2-3 महीने मेरे लिए कैसे रहेंगे? इसमें मेरा एग्जाम भी है MPPSC का, और उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं? तो आप MPPSC दे रही हैं अभी? जी, 21 मई को एग्जाम है। अच्छा, 21 मई को आपका एग्जाम है। यस। देखिए सोनल जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो वर्तमान में आपकी जो महादशा चल रही है, आपकी राहु की महादशा चल रही है, और आप MPPSC की तैयारी भी कर रही हैं साथ साथ, और आपका जो राहु है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है। तो ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप अगर अपनी तरफ से 100% देती हैं, तो आपकी कुंडली के हिसाब से काफी हद तक चांसेस है कि आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगी। जी ओके। और मेरी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, पर्सनल लाइफ आपकी मतलब हाँ अच्छी ही रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी आपकी शादी के योग भी आ रहे हैं। ऐसा है कि आपके घर पे अभी लड़के वगैरह देखने का कार्यक्रम चल रहा है, मतलब देखने दिखाने वाला?
जी। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा आपके समय में घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। शादी को लेके भी कोई ऐसी खुशखबरी आपको आने वाले समय में मिल सकती है सोनल जी। ओके जी, थैंक यू रूही जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो रवि जी, देख रहे हैं हम किस तरह से दर्शक आपसे जुड़ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य कैसा हो। ये भविष्य जानने की जो उत्सुकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक समझती हैं, क्योंकि आप तो लंबे समय से एस्ट्रोलॉजर के रूप में काम कर रही हैं। क्या वाकई लाभ होता है इस जिज्ञासा को शांत करने के बाद? पंकज जी, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो आपका प्रश्न है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जैसे जब हमारे पास लोग आते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ वर्ग ऐसा होता है जो इस विद्या को मानता है, कुछ वर्ग ऐसा होता है जो इसको नहीं मानता है। जी हाँ। मेरा ये सजेशन रहता है, जो मानते हैं वो शायद काफी हद तक अपने जिंदगी के आने वाली समस्याओं को कम कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, क्योंकि ये उनको एक मार्गदर्शन है। उनको ये बताया जाता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको आपके अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमारे पास में कॉल आया था पंकज जी, जिसमें वो ये पूछ रहे थे कि मेरे लिए सरकारी नौकरी सही रहेगी या प्राइवेट जॉब सही रहेगा। जब आप अपनी कुंडली चेक कराते हैं और कुछ प्लैनेट्स जो सरकारी नौकरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि अपनी कल भी इस बारे में चर्चा हुई थी पंकज जी की, जो सूर्य होता है वो सरकारी नौकरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन पे है तो उसको सरकारी अच्छा पद मिलता है, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ए क्लास ऑफिसर्स वो लोग होते हैं। तो आपको जब ये पता है कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है या जो ग्रह दूसरे ग्रह हैं वो अच्छी पोजीशन पे हैं और आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आपको समय बर्बाद करने से आप बच गए। आपके पास कंफ्यूजन नहीं रहा, आपके पास डिसीजन पावर आ गया कि हाँ मुझे अब सरकारी नौकरी में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो चीज है ये आपको गाइडेंस जो है वो आपकी कुंडली के माध्यम से बहुत अच्छे से मिल जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, जो नहीं मानते, उनका ऐसा कहना रहता है कि ये हमको पहले से पता लग जाता है तो हम उस चीज से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जो उनका मन होता है वो उसमें पहले ही घर कर जाता है कि हम डर गए हैं, हमको ये चीज नहीं माननी है। ऐसे लोगों से मेरा ये सजेशन है कि एस्ट्रोलॉजी किसी को डराने के लिए या जो भविष्यवाणी किसी को डराने और घबराने के लिए नहीं होती है। ये आपको एक तरीके का मार्गदर्शन है, ये आपकी सोच है। बिल्कुल। आप इसे कैसे लेते हैं, आप इसे पॉजिटिवली लीजिए कि अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है तो आप उस दिशा में अपना समय, अपना पैसा और अपनी सारे एफर्ट्स वहां इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से आपको कुछ मिलेगा। अब आप वहां ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ से आपको कुछ रिटर्न से नहीं आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं और आप अपना समय, आप अपनी मेहनत वहां पर लगा रहे हैं और फिर उसके बाद में सामने वाला उस कंडीशन में आके फ्रस्ट्रेट होने लगता है। अच्छी बात कर रही हैं आप। ज्योतिष जो है वो आपको एक राह तो दिखाता है, फोकस होने के लिए बाध्य करता है आपको। एक फोन और है जो आपसे शायद बात करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं बात कर रही हूँ। जी बोलिए, आपके बालक का नाम? हाँ मैम, शौर्य कुशवाहा। जी। डेट ऑफ बर्थ? मैम 31 मई 2022। 31 मई 2022। ओके। समय मैम 11, मतलब रात में हुआ था, 11:12 पे हुआ था। ओके। और भोपाली ना? जी मैम। ठीक है, रात को हुआ है ना 11:12, राइट? हाँ, यस मैम। ओके। देखिए, इनकी वृषभ राशि आती है और मकर लग्न है इनका। जी। देखिए, ये जो आपके जो मतलब ये बच्चे हैं, इन दोनों मतलब इसका जो मुझे पढ़ाई को लेके जो दिख रहा है, पढ़ाई इसकी काफी अच्छी होगी, काफी मतलब इसकी जो कुंडली है वो स्ट्रांग है। और ये भी पढ़ाई के लिए हो सकता है कि बाहर फॉरेन ही चले जाए, या ये कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, कोई बड़ी इंडस्ट्री का ये मालिक हो सकता है, क्योंकि इसका जो शिक्षा वाला स्थान है, शिक्षा वाला स्थान इसका बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे आ रहा है। और इसका जो फैमिली, मतलब जैसे जो आपका परिवार है जहाँ पर आपकी शादी हुई है, तो इसको इसके पिता से, इसके दादा से और इसके जो मतलब दादा साइड है, जो इसकी जैसे जो आपके भी मतलब मदर फादर होंगे, इनके जो नाना नानी होंगे, तो इसको उन लोगों से बहुत फायदा होगा आगे जाके। यस मैम। हाँ जी। और ये जो बालक आपका होगा, ये बालक भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा।
मतलब ये बोलने में काफी वाक्पटु होगा और ये लॉयर भी बन सकता है आगे जाके, कोई बड़ा जज वकील भी ये बन सकता है। ओके मैम। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा आलसी होगा ये, और पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का काफी शौकीन होगा आपका ये बालक। जी मैम। और जी। स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि जब से हुआ है तो इसकी मतलब तबीयत बहुत ज्यादा, बड़ी बेटे से ज्यादा इसकी तबीयत खराब रहती है। हाँ, एक्चुअली मैडम क्या है, इसकी कुंडली में ना ग्रहण दोष भी बनता है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रहण दोष की शांति करवा लीजिए इसकी। अच्छा, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है कि 18 नहीं, 19 का इसकी हो कोई जाए? एज लिमिट नहीं है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि क्या, चूंकि स्वास्थ्य संबंधी अपनी परेशानी है, तो आप अगर उसको जितना जल्दी करा लेंगी तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, क्योंकि ग्रहण इसकी दोष कुंडली के में लिए ग्रहण दोष आता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए मैम। और जैसे कि आपने बड़े बेटे के लिए बताया था कि गाड़ी चलाने में थोड़ा सतर्कता बरतनी है, तो फिर इसके लिए कुछ ऐसा? देखिए मैडम, ये जो रहेगा ना, ये थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का रहेगा, और इसका ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा बड़े होके, तो हो सकता है कि ये अपने काम जो है वो खुद ही बिगाड़ ले, क्योंकि होता है ना कभी कभी हम किसी को ऐसे बोल देते हैं या थोड़ा रूड होके बात कर लेते हैं, है ना, तो सामने वाले को वो चीज बुरी लग जाती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने काम खुद ही बिगाड़ लेते हैं। बातचीत करने में ये बहुत स्पष्टवादी रहेगा। ठीक है मैडम? ठीक है मैम। हाँ मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो रोहित जी, एक सवाल और मुझे इसी बीच में याद आ गया कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, क्या ज़रूरी है कि वो क्योंकि आपने कहा कि यदि सूर्य उनका गुरु मतलब प्रधान ग्रह है या गुरु उनका प्रधान ग्रह है, तो निश्चित रूप से उनका जीवन तो बेहतर होना ही है। फिर वो ज्योतिष को समझें या नहीं समझें, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? यदि उसका आप बता रहे हैं कि यदि उसके जितने भी ग्रह हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, उसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, तो उसे तो सफल होना ही है, आगे जाना ही है। तो ज्योतिष किस तरह से हेल्प कर सकता है और ज़्यादा? लेकिन उसे तो ये भी तब तक नहीं पता होगा कि उसके ग्रह स्ट्रांग है, उसकी कुंडली स्ट्रांग है, अनटिल अनलेस वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास कंसल्टेशन के लिए नहीं आएगा। हम ही हैं जो उनको बताते हैं, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं। आप जन सामान्य को इस विद्या की जानकारी होती नहीं है, तो वो जब हमारे पास आते हैं तो हम ही उनके ग्रहों की स्थिति को देख के बताते हैं कि आपकी कुंडली स्ट्रांग है क्या नहीं, कौन से ग्रह हैं जो अच्छे हैं, कौन से ग्रह जो हैं खराब हैं, उस हिसाब से हम आपको रेमेडीज भी बताते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको ये एक अच्छा माध्यम है जानने का कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निश्चित मतलब और बेहतर वो जीवन को कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बेहतर तो है सही, लेकिन और बेहतर करने के लिए यदि वो ज्योतिष की शरण लेंगे, ज्योतिष को जानेंगे, तो शायद और ज्यादा बेहतर वो कर पाएंगे अपने जीवन में। नहीं, सवाल ही नहीं उठता ना पंकज जी, क्योंकि आपको ज्योतिष के माध्यम से एक मार्गदर्शन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे ज्योतिष जो है ये एक, मैं बोलूंगी बहुत ही अच्छी विद्या है ये। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आप कह रही हो। एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में है, लेकिन वो सवाल पूछूं उसके पहले ये जो दर्शक आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इनसे आप बात कर लीजिए, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? हाँ जी सर, आपके पास आपका बर्थ डिटेल्स है? हाँ, मैं आपका नाम बोलिए सर। जैन बोल रहा था जी, बोलिए आपका डेट ऑफ बर्थ। 24/1/1964। 24/1/64। 64। ओके, टाइम बोलिए। प्रातः 9 बजे। बर्थ प्लेस? छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। ओके, हाँ जी सर, आपका क्या क्वेश्चन है? कुछ नहीं, मतलब टेंशन ज्यादा रहता है, हाथ में पैसा नहीं है, कुछ पारिवारिक टेंशन, बच्चे का सेटलमेंट नहीं हो रहा है। तो परिवार से, अपने बच्चों से जो सुख चाहते तो वो अपने को ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब थोड़ा पारिवारिक समस्या आपकी ज्यादा लग रही है मुझे इस समय में। बाहर जैसे इज्जत अपनी ज्यादा है, गया और लोकल में इज्जत कम है। ओ अच्छा। देखिए सर, ऐसा है कि कुछ आपकी कुंडली में जो कुछ ग्रह ऐसे हैं, जैसे जो आप कह रहे हैं आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, जो आपको एक एक्सपेक्टेशंस थी आपके बच्चों से,
आपकी जो संतान का घर होता है सर, आपके हॉरोस्कोप में वहां थोड़ा राहु आके बैठा हुआ है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो आपके बच्चों से, आपके संतान के माध्यम से पूरी नहीं हो पाती हैं। उसमें आपको थोड़ा सा निराशा ही हासिल होती है। और आपके साथ क्या है ना सर, आपको आपके 12th हाउस में मंगल, सूर्य और शनि, इन तीनों की युति है, तो ये अंगारक दोष भी बनाता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा आप आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आपको एलर्जी से रिलेटेड कोई इश्यू है क्या सर, कोल्ड कफ? नहीं। अच्छा, लेकिन तो भी आपको ये सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए आपकी सेहत का, आपके स्वास्थ्य का, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। रुचि, एक सवाल और इसमें मन में आया है जो अमूमन हर व्यक्ति जानना चाहता है उसके जीवन में, कि कई बार ये होता है कि जैसे आपने अभी कहा है कि पति पत्नी हैं, तो एक व्यक्ति विश्वास करता है, दूसरा विश्वास नहीं करता है, तो क्या इसका कहीं कोई नुकसान होता है कि भाई एक व्यक्ति तो विश्वास कर रहा है, घर के अंदर ही रह रहा है, वो विश्वास कर रहा है, दूसरा विश्वास नहीं कर रहा, उसका विरोध कर रहा है, तो विरोध करने का क्या कोई नुकसान होता है? नहीं, फिर अगर जिसको हमारा ऐसा एडवाइस रहता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष में नहीं मानता है या उसको वो चीज, वो विद्या में यकीन नहीं है, तो वो फिर सिंपल सी बात है पंकज जी कि वो गाइडेंस उनको देने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर लेकिन आपने पहले एपिसोड में एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात थी कि कर्मशील व्यक्ति को होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, कि आप ज्योतिष, आपका ग्रह अच्छे हैं, लेकिन यदि आप कर्मशील नहीं हैं, आप कर्मवादी नहीं हैं, तो उसका नुकसान आपको होता है। बिल्कुल, तो क्या इस ज्योतिष में भी जरूरी है कि ज्योतिष का आपकी जो कुंडली है वो स्ट्रांग है, लेकिन आपके अंदर मेहनत करने का मादा नहीं है, आप लापरवाह हैं, आप आलसी हैं, तो क्या फिर भी वो ज्योतिष जो है सपोर्ट करता है? नहीं, देखिए पंकज जी, ऐसा है कि मैंने जो हमारी कल भी चर्चा हुई थी उस दौरान भी मैंने बोला था कि जो ज्योतिष होता है और जो आपका पुरुषार्थ होता है, ये मतलब जो प्रेडिक्शन हमने किया है, और आप अगर ये बोलें कि हमको तो ज्योतिष ने बोला है कि हम तो आने वाले समय में कलेक्टर बनने वाले हैं, लेकिन कलेक्टर भी आप तभी बनेंगे जब आप पढ़ाई करेंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करेंगे, तब आप कलेक्टर बनेंगे, तब आप जाके अपने लक्ष्य को, आपके गोल को आप हासिल कर पाएंगे। कलेक्टर ऐसे इंसान नहीं बनता है ना कि ज्योतिष ने बोल दिया और वो बन गया। तो कर्म करना, मेहनत करना तो बहुत निहायत ही जरूरी है। जी। एक कॉल और शायद आपसे आ रहा है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बोलिए, इनका जन्म दिनांक बोलिए। इनका है 8/8/97। 8/8/97 12:02 AM पे, 12:02 पे। अच्छा, तो ये AM मतलब रात के है ना? ओके। और इनका जन्म स्थान क्या है सर? जन्म स्थान छिंदवाड़ा, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। हाँ जी सर, क्या सवाल था इनका? इनका ये था कि अभी जैसे उसका सही चल रहा था, मगर इसकी अभी कंपनी चेंज हुई है, तो इस कंपनी में इसके साथ में थोड़ा सा व्यवहार, मतलब अभी इसका थोड़ा सा परिवर्तन हुआ वहाँ पे कंपनी में, दूसरी कंपनी ज्वाइन करी है, तो इसको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है अभी। मतलब तो सर, ये वर्तमान में आपकी बिटिया कहाँ कार्यरत है? अभी काम कर रही है? अभी ये मुंबई में है। ये ब्रिस्टल कौन कंपनी के जो कस्टमर हैं अपने महिंद्रा वाले, जी 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 जी, तो वो महिंद्रा में वो अभी जाती है, सेवड़ी करके एक स्थान है मुंबई में। ओके ओके ओके। तो वहाँ पे जॉब के लिए जाती है। अच्छा जी। तो मतलब वहाँ पर इनको जम नहीं रहा है आपका, कुल मिला के ये कुछ? हाँ, वहाँ पे इसको इनने एक पहले TCS कंपनी में काम करी है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अलग था जैसे कंपनियों में रहता है। अच्छा। मगर इनने अपने प्रोजेक्ट फाइल चेंज करने के हिसाब से यहाँ पे करी है, मगर तो यहाँ पे इसको उतना वो नहीं आ रहा है, मतलब जैसे एक माहौल रहना चाहिए। हाँ जी। तो थोड़ी ये परेशानी सी महसूस कर रही है वहाँ पे। हाँ। और मेरे को लगता है कि शायद उसका अभी ये समय, कुछ समय तक के क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए क्या अपन उपाय करें, या क्या उसके लिए ठीक रहेगा अपन उसके। हाँ जी। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो आपकी बेटी हैं, अब एक तो ये मांगलिक है ना? अच्छा। आपकी बेटी मांगलिक है, और अभी वर्तमान में इनकी राहु की महादशा चल रही है ना? और बाकी कुंडली इसकी अच्छी है। और जहाँ तक आपका जो प्रश्न था कि ये जैसे जो अभी वर्तमान में मुंबई में कार्यरत हैं, और इनके साथ मतलब थोड़ा सा जहाँ इन्होंने अभी जॉब चेंज किया है, तो वहाँ इनको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है सर, इसकी जो कुंडली है इसमें राहु इनका 11वें घर में है, जिससे अगर देखा जाए तो जो बॉम्बे जिस दिशा में ये काम कर रही हैं, जिस शहर में ये हैं, तो वहां पे मतलब ये दिशा इनके लिए फ्रूटफुल है।
अभी क्या है, जैसे कि आपने बताया कि थोड़ा नया नया जॉब लगा है, इस वजह से ये थोड़ी परेशान है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा इनको टाइम और वहां पे देना चाहिए, क्योंकि कुंडली तो इनकी काफी अच्छी है। और हाँ, पर एक मेरी एक सलाह है, जो आपने मुझे उपाय का पूछा था सर, आप इनको एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहनाइए आप इनको। ठीक है ठीक है। इसको काय में मतलब इसको पहना सकते हैं? ये चांदी में पहना सकते हैं आप इसको, क्योंकि इनका जो बुध है ना वो 11वें घर में है, जो कि लाभ का स्थान होता है। जी जी। तो उस हिसाब से मतलब ये इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और ये जो चीजें दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा सा ही मानसिक रूप से परेशान भी हो जाती है जल्दी हाँ, से। अभी मानसिक रूप से परेशान है, और ये ज्यादा बहुत जल्दी मतलब ये बताती नहीं है, मतलब समझ लो। हाँ, थोड़ी तो ये खुद अंतर्मुखी रहती है ये, खुद अपने आप में परेशान होती है। तो वो सोच के, चूंकि मैं उसका पिता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जी 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 जी। तो इसलिए मेरे को ये लगा कि मैं कहाँ पूछूं करके, तो फिर मैंने आपका देखा। हाँ जी, तो हाँ जी सर। मैंने कहा ये पूछूं तो थोड़ा आप उपाय बताएं तो। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी अगर जैसे मैं देखूं, इनका अभी जो समय चल रहा है ना, जो इनके अभी राहु की महादशा लगी हुई है सर। तो इनके राहु की महादशा 2028 तक है, और अभी इनका राहु में शुक्र चल रहा है, तो समय तो इनका अच्छा चल रहा है सर। अच्छा। हाँ हाँ। तो इसको यहाँ पे रहते में कोई परेशानी तो नहीं आएगी इसकी? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप थोड़ा ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। ये जो समस्या ये इनकी टेम्परेरी है, थोड़ा समय जाने दीजिए, 1 आध महीना और उनको आप वहां पर रहने दीजिए। मुझे लगता है धीरे धीरे करके चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। थोड़ा एडजस्ट करने में इनको टाइम लग जाएगा। पन्ना आप इनको जरूर पहनाइएगा, ऐसी मेरी सलाह है आपको। ये इसको मतलब मेरे ख्याल से, मेरे को जितना नॉलेज है, इसको कनिष्ठिका उंगली जो चिंगली जो बोलते हैं, हाँ, लिटिल फिंगर, हाँ, छोटी उंगली जो होती है, वो पहना हुआ है क्या इन्होंने? नहीं पहना नहीं, मैंने बहुत पहले पहना हुआ था, किसी ने बताया था। तो हाँ, लेकिन देखिए ऐसा है सर कि मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपके पास है, तो ये कभी भी जो स्टोन्स होते हैं, ये एक फैमिली में एक दूसरे के नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि इनकी कहते हैं ना, हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्स, वो स्टोन्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो पूरा ग्रास्प कर लेते हैं। तो नहीं, इसको अलग से अपन लेके उसको पहना लेंगे। इसको अलग से लेके ही पहनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ बहुत अच्छा ठीक हो जाएगा इसमें। जी, अच्छा, चलिए मैडम, हमने बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने सही बात बताई। ओके, थैंक यू। तो रोहित जी, ये तो खैर आप चाहते हैं दर्शक की आपसे लगातार बात करते रहें और खूब जानते रहें, लेकिन समय की अपनी सीमितता है। तो मेरा सवाल एक और मन में ये आया है कि जो ज्योतिषी कुछ, यदि आपकी लग्न जो है या आपकी कुंडली जो है वो कमजोर है, तो क्या कोई ज्योतिषी समाधान है उसे ठीक करने का? देखिए पंकज जी, ऐसा है कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी कुंडली एकदम परफेक्ट हो। आप अगर अंबानी की भी कुंडली लेंगे तो उसकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक होंगी, समस्या वाली होंगी। जब हम किसी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं और अगर हमको कुछ ऐसी समस्याएं समझ में आती हैं, तो उसके जैसे अभी आपने जो हमारा कॉल आया था, तो जो ये जो मतलब अपनी बेटी के लिए काफी चिंतित हो रहे थे, जो मुंबई में कार्यरत हैं अभी वर्तमान में, तो अब जैसे इन्होंने एक चीज बोली, जब मैंने इनको पन्ना सजेस्ट किया तो इन्होंने क्या बोला कि एक मेरे पास पन्ना रखा हुआ था। मैं आप लोगों को, दर्शकों, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहूंगी पंकज जी अपने शो के माध्यम से, कि जो स्टोन्स आपके रखे हुए होते हैं, जैसे जो आपकी फैमिली में जो दूसरे सदस्य यूज कर रहे हैं, तो कभी भी वो स्टोन्स को आप लोग धारण ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, वो स्टोन्स की टेंडेंसी होती है कि वो आपकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, वो ट्रांसफर हो जाती है और वो अच्छा नहीं होता है। तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि कोई दूसरा रत्न आप खरीदें और फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर पर्सन को पहनाएं आप। और जैसा आपका जो क्वेश्चन था पंकज जी, तो हम फिर ग्रहों की स्थिति के आधार पर, उनकी पोजीशन के आधार पर, लगन के आधार पर, राशि के आधार पर हम अलग अलग तरीके के जो उपाय होते हैं हम वो लोगों को सजेस्ट करते हैं। जैसे उसमें कुछ पूजाएं होती हैं, कुछ जाप भी आते हैं, तो और कुछ स्टोन्स के माध्यम से कुछ छोटी मोटी रेमेडीज होती है, तो उसके माध्यम से भी हम उन चीजों को सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा एक बात और ये पंकज जी की, जो लोग होते हैं ना, उनका क्या रहता है कि 10 दिन करेंगे उपाय और बोलेंगे मैडम ये तो ठीक ही नहीं हुआ। तो जब बीमारी लंबी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको जब वो कोई दवाई खाने को बोलता है तो आपको वो लगातार खाते रहना पड़ता है। तो लंबी बीमारी के लिए दवाइयां भी ज्यादा लेनी पड़ती है ना, तो आप उस चीज को कंटिन्यूटी में रखिए, आप करते रहिए उपाय को। थोड़े समय करके आप उससे रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? रुचि, एक फोन और आ रहा है, शायद आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो।
हाँ जी। जी नमस्कार मैम, सीमा वर्मा बात कर रही हूँ। हाँ मैडम बोलिए। जी मैम, मुझे अपने बच्चों का भविष्य जानना था। मतलब मेरा बच्चा काफी छोटा है अभी। हाँ हाँ, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आगे वो मतलब उसका भविष्य कैसा रहेगा। और नाम शिक्षा के बोलिए क्षेत्र में। मैडम, नाम बोलिए सीमा जी उनका। जी आरव कुशवाहा। आरव। जी, राशि का नाम उसका अलग है। नहीं नहीं, मुझे खाली सिर्फ उनका जो नाम है लाते वो हैं। डालना है। हाँ, और डेट ऑफ बर्थ बोलिए। उसकी है 21 सितंबर 21 2018। जी, टाइम बोलिए इनका। उसका टाइम है रात, मतलब रात को 1:09। बर्थ प्लेस। भोपाल अस्पताल में। जी मैं रिपीट कर रही हूँ, 21/9/2018, 1:09 AM, भोपाल, राइट? हाँ हाँ, यस मैम। अभी ये कौन सी क्लास में है मैडम? अभी तो मैम वो काफी छोटा है, मतलब 4.5 साल का। अभी वो KG 2 में गया है। अच्छा अच्छा, देखिए इनकी मकर राशि है आपके बालक की, और अभी वर्तमान में इसकी 7.5 लगी हुई है। 7.5 लगी है। हाँ, इसकी मकर राशि आती है, वर्तमान में अभी 7.5 लगी हुई है। पर चूंकि बच्चा बहुत छोटा है आपका अभी, तो उस चीज के लिए इतना परेशान मत होइएगा। ये जो बालक है, एक तो ये मांगलिक भी है आपका। अच्छा। हाँ, ये मांगलिक भी है आपका बच्चा जो है, लेकिन कुंडली इसकी काफी अच्छी है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा ये लड़का, सरकारी नौकरी में जाएगा ये। और इसकी जो शिक्षा होगी वो उच्च शिक्षा होगी सीमा जी। इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, हो सकता है ये पढ़ने के लिए बाहर फॉरेन में भी चले जाइए। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगी कि इसके स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा, है ना। इसको अगर कोई भी छोटी मोटी परेशानी हो रही है तो उसको आप सिंसियरली लीजिएगा, उसको अवॉइड मत करिएगा। अभी तो चूंकि बालक बहुत छोटा है आपका, चूंकि आप उसके भविष्य को लेके चिंतित हैं, तो मैं भविष्य के एक आपको सलाह देना चाहूंगी कि ये गाड़ी चलाने में थोड़ा सा इसको ध्यान रखे, ये गाड़ी तेज ना चलाए, तो इसके लिए काफी अच्छा रहेगा। जी सीमा जी। और जैसा कि आपने बताया कि मांगलिक है, तो इसके लिए मतलब कुछ पूजा पाठ। हाँ, इसकी मंगल की पूजा होती है, लेकिन बालक अभी बहुत ही छोटा है, आपका बच्चा भी बहुत छोटा है। तो जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, जब ये 18-19 साल का हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में इस चीज की जरूरत पड़ेगी। पर अभी ऐसी कोई इसकी जरूरत नहीं है इसकी कुंडली में। अच्छा मैम, ठीक है। हाँ, और इसको इसके पिता से काफी सपोर्ट मिलेगा। ओके मैम। रोहित जी, ये जो प्रश्न कर रही थी, तो क्या बचपन, चूंकि तो बच्चा तो बहुत छोटा है अभी, तो क्या बालपन से भी ज्योतिष लागू हो जाता है? क्या उस वक्त भी ज्योतिष प्रभावित करता है? हाँ पंकज जी, हम जब इस दुनिया में आते हैं उसी मोमेंट से ही ज्योतिष लागू हो जाता है। उसी मोमेंट से ही किसी की भी कुंडली, जो एक बच्चा होता है या जो यूनिवर्सल, जब मतलब उसका जो जहाँ प्लेनेटरी पोजीशन से रहती हैं, तो पंचांग के हिसाब से आपका जन्म किस लगन में हुआ है, किस राशि में हुआ है। जब आपका जन्म हुआ था तब चंद्रमा किस राशि में, उस आधार पे व्यक्ति की राशि और लगन का निर्धारण हो जाता है। जी, तो ये जो चीजें होती है बचपन से ही प्रभावित होती है। जैसे कि अभी ये जो कॉलर थी, इन्होंने बोला कि इनके बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, तो वो ग्रहण दोष बनाते हैं। तो कहीं ना, अब वो स्टूडेंट तो है नहीं है कि उसको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आए। बालक छोटा है तो एक माँ को सबसे ज्यादा छोटे बालक के अपने उसकी स्वास्थ्य की ही चिंता होती है, जो कि उसको प्रभावित है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य, जैसा आपने कहा कि सूर्य यदि स्ट्रांग है तो वो तेजवान होगा और गुस्सेल होगा, और थोड़ा सा स्वभाव उसका जो है वैसा होगा, लड़ने का और फाइट करने का होगा, योद्धा की तरह होगा। लेकिन किसी कुंडली में चंद्रमा प्रधान है यदि, तो किस तरह की वो कुंडली होती है, कैसा व्यक्तित्व होता है? जिनकी चंद्रमा प्रधान कुंडली होती है पंकज जी, ऐसे लोग जो होते हैं ये कलाकार होते हैं, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब ये जल से संबंधित, पानी से संबंधित ये काम भी करते हैं। और काफी भावुक किस्म के लोग होते हैं जिनकी चंद्रमा प्रधान कुंडली रहती है। जैसे आपकी कर्क राशि हो गई, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। और इस टाइप के जो लोग होते हैं वो
कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेले में समय बिताना पसंद करते हैं बजाय भीड़ भाड़ में रहने के। जी तो रूही जी, आपसे बातचीत करते एक बात समझ में आई कि जितने फ़ोन का जवाब आपने दिए, तो हर व्यक्ति बहुत जिज्ञासु होता है अपने भविष्य को जानने के लिए, लेकिन आपने एक और बात कही कि उस यदि कोई कमी है उसके अंदर, उसकी कुंडली में, तो उससे मजबूत भी किया जा सकता है, उसे ठीक भी किया जा सकता है कुछ ज्योतिषी समाधान के साथ में। जी 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 जी। रूही जी, लाइव कार्यक्रम के माध्यम से तो आप लोग जो हैं आपसे जुड़ रहे हैं और अपनी जिज्ञासाएं शांत कर रहे हैं, लेकिन हमेशा तो ये लाइव कार्यक्रम हो नहीं सकता, इसकी एक लिमिटेशन होती है। तो कैसे व्यक्ति आपसे संपर्क करे, कैसे आपसे बातचीत करे? जी पंकज जी, अगर आप लोग अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से आप आपका नेम करेक्शन, सिग्नेचर करेक्शन चेंज करवाना चाहते हैं, आपकी फर्म का, आपकी कंपनी का नाम आप डिसाइड करना चाहते हैं और उसमें आप अगर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई करेक्शन कराना चाहते हैं, लोगो डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8319152206 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप आपके अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं और पर्सनली मुझसे मिलके भी आप आपकी कुंडली का विश्लेषण, आपका पूरा आप अपने बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। आपको पूरा रेमेडीज, आपकी हर तरीके की जो भी समस्याएं हैं, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या फैमिली या जो भी आपकी परेशानी है, उसका समाधान हम करेंगे। धन्यवाद। रूही जी, आपने हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों को बहुत उनकी जिज्ञासाएं शांत की, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो है दोस्तों लगातार चलता रहेगा। इसके बाद भी दूसरा एपिसोड भी आएगा। आप साधना न्यूज़ के माध्यम से रूही जैन जी से बातचीत कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो बहुत सारी विधाओं को एक साथ लेकर काम आप चलती हैं, और लेकिन इसका लाभ जो है हमारे दर्शकों को हो, इसी उद्देश्य के साथ में साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश ये लाइव कार्यक्रम भी करता है। लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।